Hello everyone. Today we are going to discuss the syllabus of HPPGT Biology subject. तो उसको देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम है पीजीटी बायोलॉजी का वो उसका पैटर्न क्या रहेगा. सो दिस पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम विल हैव टू पेपर्स. इसके दो पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 जो होगा हमारा वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. इस ये जो होगा ये 100 मार्क्स का होगा और इसमें क्वेश्चंस आएंगे 50 क्वेश्चंस. ये जो 50 क्वेश्चंस होंगे इनमें से हमारे 15 क्वेश्चंस जो होंगे वो एचपी जीके के होंगे. 15 क्वेश्चंस हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के होंगे. 10 क्वेश्चंस हमारे हिंदी के होंगे और 10 ही क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के होंगे. ये जो पेपर 1 होगा ये हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा. इसमें हमें 100 मार्क्स में से 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. ओके, नाउ हम आते हैं पेपर 2 पे. पेपर 2 जो होगा हमारा वो भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा. ये जो होगा हमारी जो मेरिट बनेगी फाइनल वो इसी पेपर के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी. ये जो पेपर होगा इसमें भी हमारे 100 मार्क्स का ये पेपर होगा. इसमें जो क्वेश्चन होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे. फर्स्ट जो पेपर था उसमें 50 क्वेश्चन थे. इट मींस 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन. पर जो सेकंड पेपर होगा हमारा उसमें हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा. सो दिस इज द बेसिक स्कीम ऑफ द पेपर. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पीजीटी बायोलॉजी के बायोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है. सो लेट मी ओपन बायोलॉजी. हमारा जो पीजीटी बायोलॉजी का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है वो इस तरह से रहने वाला है कि 80 मार्क्स का इसमें बायोलॉजी आएगी और 20 मार्क्स की इसमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आएंगे. तो 80 मार्क्स की जो बायोलॉजी आएगी इसको इन्होंने 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट यूनिट है हमारी डाइवर्सिटी. सेकंड यूनिट है हमारी डाइवर्सिटी 2. फर्स्ट है डाइवर्सिटी 1, सेकंड यूनिट है डाइवर्सिटी 2. थर्ड यूनिट है हमारी माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी. फोर्थ यूनिट है प्लांट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. फिफ्थ यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी. सिक्स्थ यूनिट है सेल बायोलॉजी. सेवंथ यूनिट है जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन. एट्थ यूनिट है हमारी मॉर्फोजेनेसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स. और नाइन्थ यूनिट है हमारी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. और सबसे लास्ट यूनिट जो है हमारी वो है इकोलॉजी. ये तो हो गया हमारा बायोलॉजी का सिलेबस. इसे थोड़ी देर में हम क्या करेंगे, अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स इनमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे हर एक यूनिट में. पर इसमें डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा जो एजुकेशन के हमारे जो टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं जो आपने बीएड करते टाइम पढ़े होंगे. तो ये जो एजुकेशन के टॉपिक है दीज आर जनरली डिवाइडेड इन फोर, we can say that 4 units. First unit is foundation of education system. Second unit is teacher education and related aspects. Third unit is pedagogy and teaching learning experience. Fourth unit is information technology in teaching learning process. So these all the topics are covered in our B.Ed portion. So in HP B.Ed, some topics are not covered. For example, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम. फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड एक्वायरिंग प्रोसेस. ये जो है हमारा ये मोर और द लेस हमारा जो है नॉलेज वाले हमारे बीएड का सब्जेक्ट था उसमें कवर है उसमें नॉलेज.
एंड बट जो सेकंड है वो हमारे बीएड के सिलेबस में आई थिंक नहीं है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, दिस इज जनरल बेसिक मीनिंग, नेचर, मोड्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, अप्रोचेस टू एजुकेशन। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो है फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ये भी हमारा बीएड के सिलेबस में कवर्ड है। कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एकेडमिक अचीवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये भी मोर और लेस बीएड के सिलेबस में हमारा कवर्ड है। नेक्स्ट जो यूनिट आती है हमारी वो आती है हमारी टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स। इसमें जो फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है कंसेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, मीनिंग, मैकुले एंड बुड डिस्पैच एटसेट्रा एटसेट्रा, जो हमारे बीएड में मोर और लेस कवर है। स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, टाइप्स, लेवल ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये जो है ये हमें थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया गया है। नेक्स्ट है टीचर एंड टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जांपल लर्निंग एंड लर्निंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ये हमारा कवर्ड है। रिलेशन बिटवीन टीचिंग, लर्निंग, लर्निंग एनवायरनमेंट, पिलर्स ऑफ लर्निंग, ये भी मोर और लेस कवर्ड। ये जो है हमारा चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, डिस्कशन विद रेफरेंस टू एनईपी 2020 आल्सो, ये जो है हमारा ये हमें करना पड़ेगा एनईपी 2020 की जो गाइडलाइंस हैं, जो ड्राफ्ट है उससे ये हम करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इसमें जो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यूज, दिस इज बेसिक टॉपिक। मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ये बहुत ही अच्छे से बीएड में करवाए गए हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। देन नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये भी बहुत अच्छे से बीएड में करवाए गए हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दिस इज आल्सो डन इन बीएड। जो हमारा लास्ट आता है टॉपिक वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी, ये जो है हमारा बीएड में अलग से एक सब्जेक्ट होता है। इसमें आईसीटी, इट्स मीनिंग, यूजेस, यूज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये करवाया जाता है। कंसेप्ट ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल स्वयं एंड मूक्स, ये जो है हमारा ये इनको थोड़ा सा डिटेल में एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक जो है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन स्कूल एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी हम थोड़ा बाहर से एक्स्ट्रा सोर्सेज से करेंगे। तो ये जो है हमारा, अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पे हम क्या करें, एक यूट्यूब वीडियोस की एक सीरीज बनाएं जिसमें हर एक टॉपिक को हम डिटेल में कवर करें, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं बायोलॉजी के डिटेल सिलेबस पे। तो ये जो हमारा पोर्शन है बीएड वाला, ये 20 मार्क्स का है। मतलब हर एक यूनिट जो है वो 5 मार्क्स की है। 5 मार्क्स की फर्स्ट यूनिट, 5 मार्क्स की सेकंड, 5 मार्क्स की थर्ड और 5 मार्क्स की फोर्थ यूनिट। सो टोटल हुआ 20 मार्क्स। अब हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द पेपर 2। हमारा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी वो 80 मार्क्स का आएगा आउट ऑफ 100 मार्क्स। जो 80 मार्क्स है उसमें से हमारा जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें 10 यूनिट्स दी हुई हैं। हर एक यूनिट जो होगी वो 8 मार्क्स की आएगी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स आएगी। फर्स्ट जो यूनिट है हमारी वो है डाइवर्सिटी 1। ये जो है ये हमारे प्लांट से रिलेटेड है। सो इसके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे क्रिप्टोग्राम्स, एल्गे, फंजाई, लाइकन्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इन सभी के स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन फ्रॉम इवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिप्टोग्राम्स इन इंडिया, देयर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, फेनरोगैम्स, जिम्नोस्पर्म्स, प्रोजिम्नोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उनके फीचर्स, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, साइकेडेल्स, कॉनिफरेल्स, निटेल्स, जनरल अकाउंट ऑफ, ये जो है ये फैमिलीज हैं बहुत सारी
बॉटनी में जो पढ़ी होंगी आपने, जिन्होंने एमएससी बॉटनी की हुई है जनरली। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें जो है वो टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, देयर स्टडी टेक्निक्स, उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में सिस्टमैटिक्स, उनकी एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, प्लेनोलॉजी, फाइलोजेनी और टेक्सोनोमिक हायरार्ची। और साथ में इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, कीमोटेक्सोनोमी के बारे में, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म फैमिलीज जो है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जो है, 17 एंजियोस्पर्म जो फैमिलीज हैं उनकी स्टडी दी हुई है। नेक्स्ट है हमारा स्टोमेटा। उनके टाइप्स, ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, अनयूजुअल सेकेंडरी ग्रोथ, जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंशिएशन, वुड एनाटॉमी, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, उसकी डेवलपमेंट और फंक्शन। उसके बाद है पैटर्न ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पॉली एम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस। तो इसमें जनरली हमारा ऑलमोस्ट जो क्लासिफिकेशन है वो पूरी कवर हो गई है। साथ में कुछ एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट, फर्टिलाइजेशन का पार्ट और साथ में कुछ मॉर्फोलॉजी की टॉपिक भी कवर हो गए हैं बॉटनी के। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है डाइवर्सिटी टू। दिस इज मेनली रिलेटेड टू जॉलजी। इसमें जो है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट की क्लासिफिकेशन है, उनके बीच फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, और क्लासिफिकेशन जो है हमारी दी हुई वो है अप टू सब क्लास लेवल, नॉट फाइलम लेवल बट सब क्लास लेवल। उनके जनरल फीचर्स, लाइफ हिस्ट्री। तो कौन कौन से हैं हमारे जो फाइलम है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में पैरामीशियम, मोनोसिस्टस, प्लाज्मोडियम, लेस्मानिया, देन पोरिफेरा, नाइडेरिया, कोरल रीफ्स, उनकी फॉर्मेशन, ओबेलिया और एलिया, ये सारे ऑर्गेनिज्म है। देन प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो ग्रुप है उसमें फेशियोला, टेनिया। निमेटोहेल्मिन्थ्स में आ गया एस्केरिस, बुचरेरिया। एनालिडा में सिलोम। मेटामेरिज्म जो हमारे कंसेप्ट हैं बेसिक। पॉलीकीट्स में आ गया नेरिस, अर्थवर्म की स्टडी, लीच की स्टडी। अर्थ्रोपोडा में आ गया क्रिस्टेशिया, अर्थ्रोपोड्स, उनकी मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है इंसेक्ट्स में, उनके हार्मोनल जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है। देन हमारा सोशल बिहेवियर ऑफ एपिस एंड टर्माइट्स आएगा। मोलस्का में लेमेलिडेंस, पाइला, सीपिया की स्टडी। एकाइनोडर्मेटा में एस्टेरियस, प्रोटोकॉर्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा, हर्डमेनिया। फिर हमारा पाइसिस ग्रुप आ गया, अम्फीबिया ग्रुप आ गया, रेप्टिलिया, एप्स, मेमेलिया। और इनके कंपैरेटिव अनाटॉमी ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये जो है हमारा एमएससी में एक अलग से सब्जेक्ट होता है, कंपैरेटिव अनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। उनमें इंटेगुमेंट्स, ये जो सभी फाइल है उनकी इंटेगुमेंट्स की स्टडी, उनके डेरिवेटिव्स की, एंडोस्केलेटन की, लोकोमोटरी ऑर्गन्स की कंपैरेटिव स्टडी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, और साथ ही हार्ट और एओर्टिक आर्चीज की स्टडी कंपैरेटिव। सभी जो हमारे कॉर्डेट्स हैं और नॉन कॉर्डेट्स हैं। यूरोजेनिटल सिस्टम आ गया, ब्रेन और सेंस ऑर्गन। ध्यान रखिएगा इनकी कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी। मतलब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे हर एक फाइलम का। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इनमें जो है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस, बायरॉइड्स, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोप्लाज्मा। देन हमारा एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड इन कंट्रोल ऑफ सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्रॉप डिजीजेस जो हमें वायरस करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, माइक्रोप्लाज्मा करते हैं, फंजाई करते हैं, नेमेटोड्स करते हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट है हमारा
Modes of infection and dissemination, molecular basis of infection, disease resistance, defense, physiology of parasitism, control measures, fungal toxins, modeling and disease forecasting, and plant quarantine. तो ये जो है ये प्लांट पैथोलॉजी के टॉपिक है सभी। नेक्स्ट जो है हमारा प्लांट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में हमारा ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, फॉर एग्जांपल जो हमारी मिर्ची है वो कहाँ से आई या पोटैटो कहाँ से आया, वो सब कुछ इसमें कवर होगा। प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड, फॉडर, फाइबर, स्पीसीज, बेवरेजेस, एडिबल ऑयल्स, ड्रग्स, नार्कोटिक, इंसेक्टिसाइड, टिम्बर, गम्स, रेजिन्स, डाइस, latex, cellulose, starch, and its product, perfumery, importance of ethnobotany in Indian context, energy plantation, botanical gardens and herbaria। ये जो है हमें एमएससी में जो एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक बॉटनी करके, ये जो है मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो वहां से कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो हमारे बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं जैसे गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, कंपोजिशन ऑफ सीमन, इन विट्रो या इन विवो कैपिस्टेशन ऑफ मैमेलियन स्पर्म, oogenesis, totipotency, fertilization, morphogenesis and morphogen, blastogenesis, establishment of body axis formation, fate map, gastrulation in frog and cheek, genes involvement in cheek, homeotic genes, development of eye and heart, placenta in mammals, cell lineage, cell-to-cell interaction, genetic and induced teratogenesis, role of thyroxine in control of metamorphosis in amphibia, pedogenesis, neoteny, cell death, aging, developmental genes in man, in vitro fertilization, embryo transfer, cloning, stem cell and biogenetic law। ये हमारा सारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है एमएससी का उसमें कवर्ड है। नेक्स्ट हमारी आती है सेल बायोलॉजी, 6th यूनिट। इसमें जो है सेल बायोलॉजी के कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे, टेक्निक्स होंगी सेल बायोलॉजी की, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, उनका स्ट्रक्चर होगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल्स होंगी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल वॉल मेम्ब्रेन, सेल एडेशन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो डिटेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, डिक्टियोसोम, राइबोसोम, एंडोसोम्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, साइटोस्केलेटन और माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, chromatin and nucleosome, cell signaling and cell receptors, signal transduction process, mitosis and meiosis process, molecular basis of cell cycle, then numerical and structural variation in chromosomes, uh, okay, their significance, chromatin organization and packing of genome, पॉलीटीन क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर और सिग्निफिकेंस। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ सेल बायोलॉजी। जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन, नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है 7th, उसमें हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जीन वर्सेस एलील कंसेप्ट पढ़ेंगे, स्यूडो एलील्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स एंड मल्टीपल फैक्टर्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, multiple alleles, linkage and crossing over, methods of gene mapping, including molecular maps, sex chromosome, sex linked inheritance, sex determination कैसे होती है, molecular basis of sex determination, mutations कैसे होती है, molecular और biochemical उसके basis, cytoplasmic inheritance and cytoplasmic genes, including genetics of male sterility, structure and synthesis of nucleic acids and proteins, genetic code and regulation of gene expression, gene silencing, multi-gene family, sorry, organic evolution evidence, mechanism and theories। ये जो है हमारा ये एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ से, एंड रोल ऑफ आरएनए इन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। ये जो था हमारा इसमें जनरली हमारे जो है वो 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंबाइन कर दिए हैं, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा
यूनिट है वो है मॉर्फोजेनेसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। इसमें जो है वो टॉपिक हमारे वो टोटीपोटेंसी है, पोलैरिटी, सिमेट्री एंड डिफरेंशिएशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिड्स, micropropagation, somoclonal variation and its application, pollen haploids, embryo rescue methods and their application, methods of plant breeding, introduction, selection, hybridization, then pedigree analysis, backcross, mass selection, bulk method, mutation, polyploidy, male sterility and heterosis breeding. ये जो है ऑलमोस्ट ये बॉटनी की जो है बॉटनी या हमारा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ एपोमिक्सिस इन प्लांट ब्रीडिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग। ये जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट होगी। डीएनए सीक्वेंसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन्स, transgenic crops, biosafety aspects, development and use of molecular markers in plant breeding, tools and techniques, probes, southern blotting, DNA fingerprinting, PCR एंड फिश। ये जो हमारी टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ से हमारा बायोस्टैटिस्टिक्स का सिलेबस स्टार्ट हो गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, फॉर एग्जांपल चाई स्क्वायर टेस्ट, जेट टेस्ट, टी टेस्ट, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, बाइनोमियल, पॉइजन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये जो है हमारा ये बायोस्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, हमारा बायोटेक का सिलेबस है और ये हमारा मॉर्फोजेनेसिस है मेनली इन प्लांट्स। या ओके, नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है हमारी 9th यूनिट, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी में हमारा है वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, आयन ट्रांसपोर्ट, मिनरल डेफिशिएंसीज, फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोफॉस्फोराइलेशन, कार्बन फिक्सेशन पाथवे, C3 C4 कैम पाथवे, मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन एनारोबिक एंड एरोबिक, और साथ में टर्मिनेशन है, फर्मेंटेशन है। नेक्स्ट ETC है हमारी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, फोटो रेस्पिरेशन है, कीमोस्मेटिक थ्योरी और एटीपी सिंथेसिस है, स्ट्रक्चर एंड लोड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, एंजाइम, कोएंजाइम, एंजाइम के टाइप्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, विटामिन्स, energy transfer, energy conservation, importance of secondary metabolites, pigment as photoreceptors, plastidial pigments, phytochromes, plant movements, photoperiodism, flowering, vernalization senses, growth substances, their chemical nature, role and application in horticulture, growth indices, growth movements, stress physiology, heat, water, salinity, metal, fruit and seed physiology, dormancy, स्टोरेज, जर्मिनेशन ऑफ सीड, फ्रूट राइपनिंग, इसके मोलिकुलर बेसिस और मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं उसको। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का, ये है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस। नेक्स्ट है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी का। ये जो है हमारा ये एनिमल फिजियोलॉजी का सिलेबस है। इसमें हमारा कंपोजिशन एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, RH फैक्टर और कोगुलेशन का मैकेनिज्म, आयरन मेटाबॉलिज्म, एसिड बेस बैलेंस हमारा ब्लड में, थर्मो रेगुलेशन, एंटीकोगुलेंट्स, हीमोग्लोबिन, उसकी कंपोजिशन, टाइप्स और उसका रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद डाइजेशन आएगा, एब्सॉर्प्शन, रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, एक्सक्रीशन, नेफ्रॉन, रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, मसल, उनके टाइप्स, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन, then nerve impulse, conduction and synaptic transmission, neurotransmitters, vision, hearing, olfaction in man। ये जो है हमारा ये एनिमल फिजियोलॉजी का सिलेबस है। तो प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी इन्होंने एक यूनिट में कंबाइन कर दी है, साथ में बायोकेमिस्ट्री के साथ। ये जो है यहाँ तक हमारा बायोकेमिस्ट्री है, लिपिड मेटाबॉलिज्म तक। कुछ टॉपिक्स इसमें
प्लांट फिजियोलॉजी के भी फर्स्ट में डाले हुए। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट यूनिट है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है उसमें हमारा सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, कम्युनिटी और उसका कंसेप्ट, प्लांट सक्सेशन क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर, इकोसिस्टम कंजर्वेशन, पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल, फॉर एग्जांपल फाइटो रेमेडिएशन, प्लांट इंडिकेटर्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट टाइप्स of India, ecological and economic importance of forest, afforestation, deforestation and social forestry, endangered plants हमारे endemism, IUCN categories, red data books, biodiversity and its conservation। तो बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में आएंगे हमारे पैन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। देन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसे बहुत सारे कन्वेंशन जो आए हैं, जैसे साइट्स हो गया और भी बहुत सारे हैं। फार्मर राइट्स, इंटेलेक्चुअल IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, concept of sustainable development, biogeochemical cycles, for example nitrogen cycle, oxygen, sulfur cycles, etc. कार्बन साइकिल। नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में। नेक्स्ट इन्वेसिव स्पीसीज, हमारी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, phytogeographical regions of India, population characteristics, population dynamics, population stabilization, biodiversity and diversity conservation of natural resources, wildlife of India, remote sensing for sustainable development, environmental biodegradation, pollution and its impact on the biosphere and its prevention। तो ये था हमारा बायोलॉजी का डिटेल में सिलेबस। तो ये जो सिलेबस है ये जनरली जो है हमारा MSc लेवल का है। तो इस सिलेबस को उसी तरीके से हमें फॉलो थ्रू करना पड़ेगा अगर इस एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। सो अगर आप चाहते हैं कि हम ये जो टॉपिक्स हैं इनको एक एक करके YouTube पे पढ़ें, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।